कैसे हो आप? आज का ये वीडियो क्लास 8th के लिए है और आज हम मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ में हमारा जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है? रैशनल नंबर्स। आप अपनी बुक खोल लो, उसमें आप बुक के साथ साथ आप एक रफ कॉपी और एक पेन भी ले लो। ठीक है, हम क्योंकि एक्सरसाइज भी करेंगे, हम रैशनल नंबर्स को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाते हैं। रैशनल नंबर क्या है? इससे पहले हम ज़रा 3 और नंबर्स के बारे में जानेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं आप सबको पता ही है, बस आपको याद दिलवाना है। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट को गिनते हैं। जैसे ये स्टार्ट होती है 1 से और ये कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट। आप लोग इसको 9 तक मत समझिएगा। कुछ लोग हैं जो 9 तक समझते हैं, सोचते हैं कि 1 से लेके 9 तक ही होती है। नहीं, ये 1 से लेके 9 10 11 12 13 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हम होल नंबर के बारे में ज़रा जान लेते हैं। होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि जब हम नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में जीरो को और ऐड कर दें, इसमें जीरो को और शामिल कर दें, तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो गया होल नंबर्स का ग्रुप। ये है नेचुरल नंबर्स, ये हो गए होल नंबर्स। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बहुत माइनर सा फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि जब आप नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो को भी शामिल कर देते हो तो जो नया ग्रुप फॉर्म होता है वो होता है होल नंबर्स का ग्रुप। ओके, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को वैसे जेड से डिनोट किया जाता है, पर आप याद रखने के लिए अभी आई से डिनोट कर सकते हो। इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, अर्थात ऐसा अंक या ऐसी डिजिट या ऐसा नंबर जो अपने आप में पूरा हो, इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, तो पूरा ये सारे पूरे ही है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने आप में इंटीजर है। नेचुरल नंबर्स इंटीजर हो गए। होल नंबर जीरो भर को ऐड किया था इसमें, तो जीरो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो इंटीजर होगा कि नहीं। हाँ, जीरो भी इंटीजर माना जाता है क्योंकि जीरो भी अपने आप में पूरा ही है एक तरीके से। ठीक है, तो जीरो भी इंटीजर होता है। और इंटीजर में क्या है जो इन दोनों के अलावा, इन दोनों को छोड़कर और क्या है? देखिए, ये नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, अगर हम माइनस के नेचुरल नंबर लें, आप ज़रा सोच के देखो एक और, अगर हम माइनस के नेचुरल नंबर लें तो क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 ऐसे करके कहाँ तक? माइनस के इनफाइनाइट तक। आप इस साइन से कंफ्यूज तो नहीं हो, ये साइन है इनफाइनाइट का। ठीक है, इनफाइनाइट मीन्स अनंत। ठीक है, इसको एट मत समझना क्योंकि एट तो ऐसे होता है ना। ठीक है, इस साइन को हम यूज करते हैं तो इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, तो देखो माइनस के नेचुरल नंबर भी हमने ऐसे लिए, तो ये हो गए। अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और माइनस के नेचुरल नंबर तीनों को एक साथ शामिल करके एक ग्रुप बनाएं तो जो नया ग्रुप बनेगा वो होगा इंटीजर्स का ग्रुप। ओके, समझ में आ गया? देखिए, नेचुरल नंबर तो इंटीजर है ही, होल नंबर भी इंटीजर है ही, और माइनस के नेचुरल नंबर्स को भी अगर इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाए, इन तीनों चीज़ को, इसको भी और इसको भी, तो जो नया ग्रुप बनेगा वो बनेगा इंटीजर्स का ग्रुप। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। इंटीजर्स फिर कहाँ से स्टार्ट होंगे? माइनस इनफाइनाइट से, ऐसे -11 -10 -9 -8 -7 ऐसे -1 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स जो पूरे हों इंटीजर्स कहलाते हैं। हाँ, इसमें याद रखना कि जो नंबर पूरे नहीं है वो नहीं लिए जाएंगे, फ्रैक्शन नहीं लिए जाएंगे। ओके, जैसे 1/2 है, 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में तो वो भी है, पर वो पूरा नहीं है ना, इसलिए वो इंटीजर में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इंटीजर में वही नंबर लिए जाते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं। जैसे कहीं लिखा 5 अपने आप में पूरा है। अगर 5 एप्पल्स हों तो कोई एप्पल काटना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर कहीं लिखा है 5.5 एप्पल, तो यहाँ पर कोई एप्पल कटेगा कि नहीं? हाँ, कटना पड़ेगा। एक एप्पल है उसको काटना पड़ेगा और उसके आधे भाग को, आधे फ्रैक्शन को इन 5 एप्पल्स के साथ रखना पड़ेगा। फिर जो नया वो ग्रुप बन रहा है ये 5.5 एप्पल्स का बन रहा है, तो यहाँ पर एप्पल को काटना पड़ा। इट मीन्स यह इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब आपको पूर्णांक या इंटीजर और नॉन इंटीजर में फ़र्क समझ में आ चुका होगा। अब देखो, इसको ज़रा इरेज कर दें।
अब जल्दी से आप मेरे साथ बता दो एक्सरसाइज के लिए कि कौन इंटीजर है या नहीं। 10.00 क्या इंटीजर है? यस, क्योंकि पॉइंट के आगे सिर्फ 0 ही है, कोई दूसरा डिजिट नहीं है, तो इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। 10.00 का मतलब 10 ही है, ठीक है, तो ये इंटीजर है। यस, अगर कहीं लिखा है 10.001 तो क्या इंटीजर होगा? नहीं, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा इसमें जुड़ा है। जब टुकड़ा जुड़ जाए तो वो चीज़ इंटीजर नहीं रह जाती, वो नंबर इंटीजर नहीं रह जाता। ये तो डेसिमल की बात हो गई, पॉइंट की बात हो गई। अब जब कोई चीज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी हो, 3/4 मान लो ये लिखा है, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये एक नंबर तो है, हाँ नंबर है, लेकिन क्या एक इंटीजर है? नहीं, क्योंकि ये पूरा नहीं है। इसका क्या मतलब है? एक चीज़ थी हमारे पास, उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए। एक चीज़ ली, एक पूरी चीज़ थी, उसके हमने 4 टुकड़े किए और उनमें से 3 टुकड़े इस चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर नहीं है। आपको इंटीजर और नॉन इंटीजर में फ़र्क समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम सीधे चलेंगे रैशनल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। होते हैं रैशनल नंबर, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे नंबर्स जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके उन्हें रैशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? एक कंडीशन है, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p/q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। देखिए p/q का फॉर्म क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म, हिंदी में अंश बटे हर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 6, किसी ने पूछा क्या 6 रैशनल नंबर है? तो अभी तो देखो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 = 6/1। क्या 6 और 6/1 में कोई फ़र्क है? नहीं ना, फ़र्क नहीं है, इसलिए हम 6 को रैशनल नंबर मानेंगे। क्योंकि देखो 6 को 6/1 लिख दिया, अब ये p हो गया, ये q हो गया। हमने इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं? हाँ, इसलिए 6 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। और मान लो कोई ऐसा नंबर है जैसे 2/3, ये तो अपने आप पहले से ही p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, p है 2, q है 3, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब कहीं लिखा है -2/3, मान लो -2/3 लिखा है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अब देखो रैशनल नंबर होने में कंडीशन क्या है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और p तथा q दोनों को क्या होना चाहिए? p एंड q दोनों को इंटीजर होना चाहिए। तो देखो इंटीजर है क्या? ये -2 इंटीजर है क्या? हाँ, हम इंटीजर अभी समझ चुके हैं, माइनस आता है तो आने दो, लेकिन ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो क्या एक p/q के फॉर्म में लिखा है? यस, तो -2/3 एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाती है बच्चों को कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या होता है कि यही कंडीशन है, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके, मगर वहाँ पर p और q को क्या होना चाहिए? वहाँ पर होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन के केस में p और q दोनों होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में कभी माइनस नहीं आता, आप याद रखिएगा। और रैशनल नंबर के केस में दोनों इंटीजर होते हैं, p एंड q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। एंड फ्रैक्शन के केस में दोनों क्या होंगे? फ्रैक्शन के केस में दोनों होल नंबर्स होते हैं। तो चलिए अभी देखो, हाँ 3 अगर 3/4 लिखा है तो ये फ्रैक्शन है, यस, क्योंकि देखो 3 होल नंबर है और 4 भी होल नंबर है। मगर अगर कहीं -3/4 होता तो क्या ये फ्रैक्शन हो पाता? नहीं, क्योंकि -3 ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर तो है मगर होल नंबर नहीं है, इसलिए -3/4 को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते मगर रैशनल नंबर बोल सकते हैं। यही डिफरेंस होता है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको रैशनल नंबर काफ़ी समझ में आ गया होगा, पर हाँ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसे आप मुझे बताना है। p/q के फॉर्म में हो, p और q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, पर याद रखो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0 पहुंच जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 का पहुंचना बहुत खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब 0 हो जाता है तब आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट, आंसर इनफाइनाइट आएगा या अनडिफाइंड आएगा। इसलिए कभी भी आपको, चाहे वो रैशनल नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हों या फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हों, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो फिर से रैशनल नंबर के बारे में एक बार और आपको डिफिनीशन बता देते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सके
और P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझने के लिए काफ़ी है। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे और कोशिश करेंगे कि आधी एक्सरसाइज कम से कम तो हम ख़त्म ही कर दें 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि पहला लेक्चर है ना, पहला वीडियो है आपका, तो एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे और उसमें जो कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो अभी हमने नहीं बताए हैं तो उन्हें आपको बता दिया जाएगा। हाँ, तो पेज नंबर 11 में आप बुक खोल के रखो, सामने बुक रखो। पेज नंबर 11 में एक्सरसाइज 1.1 मिलेगा। उसका पहला जो क्वेश्चन है वो राइट ट्रू एंड फॉल्स टाइप का है, ट्रू एंड फॉल्स टाइप का है। अब जल्दी से उसको पढ़ो। पहला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है पहला क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये पहचानना है, और जो ट्रू है उसके सामने आप ऐसे कैपिटल T बना देंगे, और जो गलत है या फॉल्स है उसके सामने आप ऐसे कैपिटल F बना दोगे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है -3/5 इज अ फ्रैक्शन देखो ये क्वेश्चन मार्क नहीं, ये पूछ ही रहा है कि क्या -3/5 एक फ्रैक्शन है, इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, क्या ये सही है या नहीं। देखो, तो फ्रैक्शन के लिए हमने जाना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे -3 है ना, -3 होल नंबर नहीं है ना, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे F बना दोगे। अगला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा 2 होल 7/9 इज मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो आप जल्दी से समझ लो, क्या ये मिक्स्ड नंबर है, यस, क्योंकि देखो इसमें ये होल वाला पार्ट भी है और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, इसलिए ये मिक्स्ड नंबर है और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। पूरा नहीं लिख रहा है, टाइम कम बचा है। थर्ड वाला देख लो, -2/3 इज लेस दैन 3/4 एक स्टेटमेंट है। सिंस क्या दिया है, -2 × -4 इज लेस दैन 3 × 3। देखिए आप करते क्या थे, जब आप दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते थे पिछली क्लास में 7th क्लास में, तो क्या करते थे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो क्या आता था, ऐसे इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2, यहाँ पे -4 होगा, -4 है यहाँ पे, तो -2 × -4, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 3, तो जिसके नीचे का ज़्यादा वो बड़ा हो जाता था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 8, यहाँ पर 9। तो देखो इसको बड़ा होना चाहिए इसके हिसाब से, यही स्टेटमेंट भी है, लेकिन नहीं। आप याद रखो माइनस लगा है ना, दोनों में माइनस लगा है, और कोई चीज़ जितनी बड़ी होगी अगर उसके आगे माइनस लगा है वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे कोई पूछे -6 ज़्यादा बड़ा है कि -5, देखो -6 एंड -5 में कौन ज़्यादा बड़ा है, तो आप बोलोगे -5 ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये माइनस लगा है ना, इस वजह से -5 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, -6 छोटा हो जाएगा। अगर ये माइनस ना लगा होता तो देखो क्या कंडीशन होती, तो ये 6 बड़ा ही होता है ना। अगर माइनस लग जाए तो चीज़ें उलट जाती हैं, जो बड़ा दिखता है वो रियल में छोटा होता है, तो ये गलत है। अगर ये माइनस ना लगा होता तो ये सही होता। अभी यहाँ पे दोनों ओर माइनस लगा है, इसलिए इसके द्वारा हम इसको सही नहीं ठहरा सकते और ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ऐसे करके आपको बाकी के जो 2 स्टेटमेंट हैं उनको करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवालों को जल्दी से करेंगे।